नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देखो, अब तक हमने इस चैप्टर की सारी मेन चीज़ें पढ़ ली हैं। अब हमारे कुछ टॉपिक्स और बचे हैं, वो हम आज कवर करने वाले हैं। हमने पिछली वीडियो में ये पढ़ा था कि जो किसी एरिया की जनसंख्या होती है, पॉपुलेशन होती है, वो जो है अलग अलग तरीके से हम बांट सकते हैं उसे। जैसे कि पढ़ाई लिखाई के हिसाब से, अमीर गरीब के हिसाब से, काम धंधों के हिसाब से, एज ग्रुप के हिसाब से। तो हमने सेक्स रेशो के हिसाब से कैसे बढ़ती है जनसंख्या वो पढ़ लिया था। दूसरा, एज ग्रुप के हिसाब से कैसे बढ़ती है वो पढ़ लिया था कि अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। एक पॉपुलेशन होती है जो कि डिपेंड रहती है, एक होती है वर्किंग पॉपुलेशन। अलग अलग देश का कैसे कैसे ग्राफ बन सकता है वो भी हमने पढ़ लिया है। तो ये बातें हम अब तक पढ़ चुके हैं। अब दूसरा तरीका देख लो जनसंख्या को बांटने का। तो 2 पॉइंट हमने पढ़ लिए हैं। तीसरा देखो, वो ये है ग्रामीण और शहरी टाइप की जनसंख्या। ऐसा भी तो होता है कि कुछ लोग तो गाँव में रहते हैं और कुछ लोग जो है वो शहरों में रहते हैं। अब इस चीज़ में अंतर होगा या नहीं होगा, आप खुद बताओ। एक गांव में रहने वाला आदमी, क्या शहर में जो आदमी रहते हैं, दोनों की लाइफस्टाइल सेम है? दोनों का काम करने का तरीका सेम है? क्या दोनों एक ही तरह का जीवन जीते हैं, एक ही तरह का काम करते हैं? नहीं करते ना। तो पॉपुलेशन कंपोजिशन में हम ये बात भी पढ़ेंगे कि जो गांव में रहने वाले लोग हैं और जो शहरों में रहने वाले लोग हैं, उनकी लाइफस्टाइल में अंतर क्या है, क्या उनमें जो है अलग अलग चीज़ें हैं। समझ गए? तो देखो अब क्या है। गांव में रहने वाला आदमी एक कॉलम बना लो, और शहर में रहने वाली जनसंख्या, यानी कि ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या, विलेज पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन। ठीक है। तो इसमें देखो, गांव में रहने वाला आदमी जो है वो काम करता है प्राथमिक क्रियाएं, प्राइमरी सेक्टर में काम करता है वो। अब प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर का मतलब है जब जो नेचर ने हमें दिया है हम उसी हिसाब से अपने काम करें। ठीक है। डायरेक्ट नेचर से जो हमें चीज़ मिलती है उस हिसाब से ही हम अपना जीवन चलाएं, तो वो होती हैं सारी प्राइमरी एक्टिविटीज़, प्राथमिक क्रियाएं। जैसे कि पेड़ पौधों से अपनी जीवन जो है उसको जीना, खेती करके अपना जीवन जीना। खेती में जो हम फसल उगाते हैं डायरेक्ट प्रकृति से तो उग रही है। तो गांव के लोग प्राथमिक क्रियाओं में होते हैं, यानी कि खेती वगैरह करते हैं। पहला पॉइंट ये है। अंतर पढ़ रहे हैं हम कि जनसंख्या जो है वो अलग अलग कैसे होती है, गांव की कैसे अलग है, शहर की कैसे अलग है। तो जो गांव वाली जनसंख्या है वो किस पे बेस होती है? वो होती है प्राकृतिक चीज़ों पे, यानी कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ में। और जो शहरी है वो इसका उल्टा, सेकेंडरी में, यानी कि वो नौकरियों में, काम धंधों में, इस चीज़ में होती है। तो गाँव की जनसंख्या खेती में ज़्यादा लगी होती है और शहर की जनसंख्या नौकरियों में ज़्यादा लगी होती है। गाँव में जो है रोज़गार के अवसर कम होते हैं, खेत वगैरह है वहीं पे खेती वगैरह कर ली तो रोज़गार के अवसर कम है। पर शहरों में आप देखोगे कि नौकरियां भी हैं, काम धंधे भी हैं। अगर कुछ नहीं भी है तो भी आप अपना काम धंधा कर सकते हो, कहीं पे चाय बनाने लग जाओ, कहीं पे कुछ करने लग जाओ। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लोग ज़्यादा हैं तो आपका हर एक काम चलेगा वहाँ पे। ठीक है। तो क्या है उसमें, शहर में क्या है, रोज़गार के अवसर ज़्यादा हैं, नौकरियाँ भी ज़्यादा हैं, और आप अगर व्यवसाय यानी बिजनेस करना चाहो तो उसकी अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हैं। आगे आप पॉइंट बना सकते हो कि फैसिलिटीज़ में अंतर है, कि गांव में कम अवसर हैं, यानी कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कम फैसिलिटीज़ हैं, और शहर में जो है ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। तो आजकल गांव के लोग जो शहरों में जा रहे हैं वो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे वो फैसिलिटीज़ नहीं हैं। बड़े स्कूल, कॉलेज, बड़े हॉस्पिटल्स गांव में थोड़ी हैं, वो तो शहरों में हैं। तो इसीलिए क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, एक पॉपुलेशन का ट्रांजिशन भी हो रहा है कि गाँव के लोग शहरों में जाकर बस रहे हैं। ठीक है, जनसंख्या ट्रांसफ़र हो रही है एक एरिया से दूसरे एरिया में। तो ये है पॉपुलेशन का कंपोजिशन। कुछ लोग तो गाँव में रहते हैं, कुछ लोग शहरों में रहते हैं। गाँव में रहने वाले लोगों का मेन काम होता है खेती और प्राथमिक क्रियाएं, प्राइमरी सेक्टर और एग्रीकल्चर। और शहर में रहने वाले लोगों का काम होता है नौकरी करना या कुछ व्यवसाय करना, यानी कि सर्विस सेक्टर होता है या ट्रेड और बिजनेस होता है। उसके अलावा गांव में कम फैसिलिटीज़ होती हैं, अर्बन एरिया में ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती हैं। ठीक है। एजुकेशन फैसिलिटीज़, हेल्थ फैसिलिटीज़ यहाँ पे गांव में कम है, शहर में फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं। तो ये था अंतर ग्रामीण और शहरी पॉपुलेशन में। अब आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि जो एशिया है, यानी कि जो भारत है और उसके पड़ोसी देश हैं, इन देशों में क्या है, खेतों में, यानी जो प्राइमरी सेक्टर है, यानी जो खेती वगैरह है, उसमें महिलाएं ज़्यादा काम करती हैं, और जो नौकरी वगैरह है, बाहर काम धंधे करने जो लोग जाते हैं वो पुरुष ज़्यादा जाते हैं। इसका एग्जांपल सिंपल सा मैं आपको बता सकता हूँ। अगर आप दिल्ली वाले एरिया से बिलोंग करते हैं, दिल्ली हरियाणा या इस पूरे एरिया से, या आप यूपी एमपी बिहार से, आप कभी भी देखना, अगर बिहार का आदमी दिल्ली में काम करने आ रहा है तो घर पे उसका काम धंधा कौन संभाल रहा है? उसकी पत्नी संभाल रही है ना।
यूपी का आदमी उठ के दिल्ली में आ रहा है अगर काम करने, क्योंकि यहाँ पे सिटी है बड़ी, यहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, काम धंधे ज़्यादा हैं, तो क्यों आते हैं वो लोग यहाँ पे काम धंधा करने। अब उनका घर बार, उनकी खेती कौन संभाल रहा है, उनकी पत्नियाँ, उनके घर वाले, है ना। तो महिला भारत में अगर आप एवरेज निकालोगे तो पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं प्राइमरी सेक्टर में काम करती हैं, यानी खेती में काम करती हैं। ये तो सिर्फ मैंने आपको यूपी बिहार का बताया। अब आप और भी एरिया की देख लो, आप अपने दिल्ली का एग्जाम्पल ले लो। अगर दिल्ली के लोग कहीं बाहर काम करने जा रहे हैं तो यहाँ का भी काम धंधा कौन संभालती हैं, घर पे उनकी महिलाएं संभालती हैं, ठीक है। उसके अलावा किसी भी एरिया से आप देख लो, अगर कोई कमाने की बात होती है इंडिया में, कोई बाहर जाने की बात होती है तो पुरुष ज़्यादा जाते हैं। आजकल जो है टाइम बदल रहा है, मुझे पता है ये बात। आप बोलोगे कि भाई महिलाएं भी तो जाती हैं, पर एक रेशो की बात हो रही है ये कि रेशो हाई किसका है और कम किसका है। तो आज भी भारत जो है वहाँ पे आदमी कमाने बाहर निकलता है हमेशा, ठीक है। तो आदमी ज़्यादा निकलता है, इसीलिए जो प्राइमरी सेक्टर में यहाँ के एरिया में कौन लगा हुआ है, महिलाएं लगी हुई हैं। तो आपको बात याद रखनी है, पूरे एशिया महाद्वीप जिसमें कि पाकिस्तान से लेकर भारत, चाइना, नेपाल, भूटान, ये सारा जितने भी देश हैं, इधर इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, जितने भी देश हैं, इन सभी में क्या है, जो पॉपुलेशन है उसमें प्राइमरी सेक्टर में फीमेल ज़्यादा हैं, महिलाएं ज़्यादा काम करती हैं। और सेकेंडरी सेक्टर में यानी कि जो नौकरी वगैरह हैं वो आदमी ज़्यादा करते हैं। कुछ काम धंधा करने की या बाहर जाने की बात आती है तो पुरुष जाते हैं, महिलाएं घर पे अपनी खेती वगैरह संभालती हैं। अब इसका बिल्कुल उल्टा है कहाँ पे, अमेरिका में, कनाडा में और यूरोप में, ठीक है। इन देशों में क्या है, जो यूरोपियन या वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, इन कंट्रीज़ में क्या है, जो महिला हैं वो तो नौकरी ज़्यादा करती हैं और जो खेती है वो पुरुष ज़्यादा करते हैं। तो आपको ये बात याद रखनी है, हमारे यहाँ पे खेती में महिलाएं ज़्यादा लगी हुई हैं और वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो मेल हैं वो ज़्यादा लगे हुए हैं खेती में। उल्टा है बिल्कुल, वहाँ पे लड़कियाँ जो हैं, फीमेल जो हैं, वो ज़्यादा नौकरियाँ करती हैं प्राइवेट सेक्टर में या कंपनियों में। आपने देखा होगा बहुत सारी महिलाएं काम करती हैं वहाँ पे। वहाँ की फीमेल जो है वो सेकेंडरी सेक्टर में ज़्यादा है, यहाँ के मेल सेकेंडरी सेक्टर में ज़्यादा है। तो आपको ये बात याद रखनी है, यूरोप, अमेरिका, कनाडा में महिलाएं जो हैं वो नौकरी ज़्यादा करती हैं और पुरुष जो हैं वो खेती ज़्यादा करते हैं, क्योंकि कल्चर का अपना अपना हिसाब है। वहाँ पे जो है ये नहीं है कि महिलाएं घर पे रहेंगी, वो काम नहीं करेंगी, ठीक है, और पुरुष जो है सिर्फ वही जाएंगे बाहर कमाने। वहाँ पे सब जाते हैं बाहर कमाने। तो इसीलिए क्या हो रखा है, वहाँ की पॉपुलेशन किस हिसाब से बट गई, वहाँ की जो महिलाएँ हैं वो तो नौकरियाँ ज़्यादा करती हैं और वहाँ के जो पुरुष हैं वो खेती ज़्यादा करते हैं। हम अब तक अर्बन पॉपुलेशन और विलेज पॉपुलेशन की बात कर रहे थे ना, तो अमेरिका, कनाडा और यूरोप में विलेजेस में यानी गाँव में मेल ज़्यादा रहते हैं और सिटीज़ में फीमेल ज़्यादा रहती हैं। भारत में उल्टा है, भारत में या एशिया में कह लो आप, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे विलेज में महिलाएं ज़्यादा रहती हैं और सिटीज़ में पुरुष ज़्यादा रहते हैं, यानी मेल ज़्यादा रहते हैं। समझ गए, ये बात आपको याद रखनी है कि एशिया में और इंडिया में जो है, एशिया कॉन्टिनेंट में पूरे फीमेल खेती संभालती हैं या गाँव में ज़्यादा रहती हैं और मेल सिटीज़ में ज़्यादा रहते हैं नौकरी पेशे के चक्कर में। उसके अलावा यूरोप, अमेरिका, कनाडा में उल्टा है, वहाँ पे फीमेल सिटीज़ में ज़्यादा रहती हैं और मेल गाँव में रहते हैं अपना खेती संभालने के लिए। समझ गए। तो ये था हमारा तीसरे टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन, या हम कह सकते हैं पॉपुलेशन का कंपोजिशन, जनसंख्या का संगठन। अब उसके बाद देख लो, वो है एजुकेशन के बेस पे कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने नहीं हैं। इस हिसाब से भी हम जनसंख्या को बांट सकते हैं, ठीक है। पूरा सर्वे होता है। आपको एक बात याद रखनी है यहाँ पे कि साक्षर कौन है, यानी कि लिटरेट आदमी कौन है। साक्षरता को इंग्लिश में बोलते हैं लिटरेसी। तो 7 साल से ऊपर जितने भी बच्चे हैं जो पढ़ लिख सकते हैं, हल्का फुल्का गिनती आती है या जमा जोड़ आता है, ये नहीं कि मैथमेटिशियन हो पूरा, बिल्कुल सिंपल सा, मतलब आपको अपनी लाइफ जीने के लिए वो चीज़ें आनी चाहिए। अगर आप बाज़ार में निकले हो तो आपको पता होना चाहिए क्या लिखा हुआ है कि 50 किलो सब्जी इतने की आती है, इतने की नहीं आती। तो हल्का फुल्का जोड़ आता हो और लिखना और पढ़ना आता हो। ये नहीं कि वो राइटर हो, बढ़िया पढ़ा लिखा हो, विद्वान हो, BA कर रखी है, MA कर रखी है, तभी वो पढ़ा लिखा माना जाएगा। ऐसा नहीं है। साक्षर उस आदमी को बोलते हैं जिसकी एज 7 साल से ऊपर हो। 7 साल से नीचे के बच्चों को काउंट नहीं करते, क्योंकि वो तो छोटे बच्चे, उनको कहाँ साक्षरता हो इसकी बात कर रहे हैं, अभी तो सिखा रहे हैं उनको। इसीलिए जब भी हम साक्षरता दर निकालते हैं, लिटरेसी रेट निकालते हैं, तो 7 साल से ऊपर की पॉपुलेशन ली जाती है। तो जितने भी आदमी हैं देश में, मान लो इंडिया का एग्जाम्पल ले लो आप, 7 साल से ऊपर जितने भी आदमी हैं उन सब के क्या करा जाएगा, एक डाटा निकाला जाएगा। भाई से लिखना आता है, अपना नाम लिख सकता है, उसे पढ़ सकता है, हल्का फुल्का जोड़ गिनती आती है इसे,
तो जिस आदमी को ये चीज़ें आती हो, नाम लिखना आता हो, उसको पढ़ना आता हो, हल्का फुल्का जोड़ आता हो, गिनती का पता हो, तो वो आदमी कहलाता है साक्षर। ठीक है, जिसे लिखना पढ़ना आ जाए वो क्या है, साक्षर है। पीएचडी करने वाला साक्षर नहीं है, बस सिंपल जिसको पढ़ना लिखना आता है, चाहे उसने स्कूल में गया हो वो या नहीं गया हो, उसे बस लिखना आता हो, पढ़ना आता हो, वो क्या कहलाएगा, साक्षर कहलाएगा। ये भी एक तरीका है जनसंख्या को बांटने का कि कितने लोग साक्षर हैं, कितने नहीं हैं, यानी कितने लिटरेट हैं, कितने नहीं हैं, कितने पढ़ लिख सकते हैं, कितने नहीं पढ़ लिख सकते। तो हम क्या पढ़ रहे थे, पॉपुलेशन का कंपोजिशन। अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है, सेक्स रेशो के हिसाब से बढ़ती है जनसंख्या, दूसरा एज ग्रुप के हिसाब से बढ़ती है जनसंख्या, तीसरा हमने पढ़ा था अभी अर्बन पॉपुलेशन और जो विलेज पॉपुलेशन है उसके हिसाब से बढ़ती है जनसंख्या। अब हमने अगला पढ़ा है कि जो लिटरेसी है यानी साक्षरता है उसके हिसाब से भी जनसंख्या बढ़ सकती है। अब हमारा नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट है वो है व्यवसाय के हिसाब से, यानी कि ऑक्यूपेशन के हिसाब से, कौन आदमी क्या काम करता है किस एरिया में, उस हिसाब से भी तो उस एरिया की जनसंख्या जो है वो डिसाइड होती है। देखो, अब मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि गांव में रहने वाले आदमी प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड रहते हैं, वो क्या करते हैं, खेती करते हैं। उसके बाद शहरों में रहने वाले अधिकतर आदमी सेकेंडरी सेक्टर पे या थर्ड सेक्टर पे डिपेंड करते हैं, वो नौकरियां करते हैं। समझ गए। तो जो है काम के भी अलग अलग तरीके होते हैं। तो हमारा अगला और आखिरी पॉइंट है व्यवसाय के हिसाब से भी हम जनसंख्या का संगठन देखते हैं या जनसंख्या को बांट सकते हैं। व्यवसाय में क्या क्या आते हैं, अब प्राथमिक क्रियाएं प्राइमरी सेक्टर, द्वितीय क्रियाएं सेकेंडरी सेक्टर, तृतीय क्रियाएं टर्शियरी सेक्टर, उसके बाद चतुर्थ क्रियाएं क्वाटरनरी सेक्टर। यानी कि 4 सेक्टर हैं, यानी 4 अलग अलग तरीके से लोग काम करते हैं। ठीक है, इन्हें हम डीप में यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि जो अगले हमारे चैप्टर हैं वो चैप्टर ही इसी पे हैं पूरे। एक चैप्टर तो प्राथमिक क्रियाएं पे आएगा, दूसरा द्वितीय क्रियाएं पे आएगा। आगे जो हमें पढ़ना है वो यही चारों बातें पढ़नी है पूरे चैप्टर के हिसाब से, डीप में बिल्कुल खोल के पढ़ेंगे इन्हें हम। तो अभी हमें यहाँ पे सिर्फ याद रखना है कि हम काम धंधे के हिसाब से भी लोगों को बांट सकते हैं। कुछ आदमी प्राथमिक क्रियाओं में यानी कि खेती वगैरह में लगे हुए हैं, उसके बाद दूसरे जो हैं वो जो है प्रोडक्शन में लगे हुए हैं, उसके बाद नौकरियों में लगे हुए हैं आदमी। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके से डिवीज़न है लोगों के व्यवसाय का, उनके काम धंधे करने का। तो आगे हम ये जो चारों चीज़ हैं प्राथमिक द्वितीय तृतीय चतुर्थ, ये सारे के सारे पूरा चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, बिल्कुल एक एक चैप्टर है, एक एक टॉपिक पे। अब हमने इस चैप्टर से सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के साथ जो बेल आइकन होता है इसे ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि अगर आप इसे प्रेस करोगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएंगे। ठीक है, मैंने आपको इस चैनल पे सारा सिलेबस आपका कवर कराया है, सिर्फ एक सब्जेक्ट का नहीं, हर सब्जेक्ट मैंने आपको पढ़ाया है। यहाँ पे हर सब्जेक्ट बिल्कुल ऐसे ही पढ़ाया है, बिल्कुल सारी चीज़ें आपको कवर कराई हैं। उसमें क्वेश्चन आंसर से लेकर बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेकर जो भी कुछ आपके एग्जाम में बन सकता है ना, हर एक चीज़ मैंने कवर करा दी है। सो इफ़ यू लाइक आवर वीडियोज़ प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। देखो, मैंने आपसे पहली वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था कि जो यूनाइटेड अरब इमारेट्स है उसमें सेक्स रेशो कम क्यों है, यानी वहाँ पे महिलाएं जो हैं उनका रेशो कम क्यों है। उसमें पहला ऑप्शन था कि वहाँ पे पुरुष ज़्यादा पैदा होते हैं, यानी उनकी बर्थ रेट हाई है। दूसरा ऑप्शन था कि जो पुरुष है वहाँ पे वो ज़्यादा आ गए हैं दूसरे एरिया से। तीसरा ऑप्शन था कि जो महिलाएं हैं उनकी बर्थ रेट ही कम है। देखो क्या ऑप्शन है अभी तक, पुरुषों की बर्थ रेट ज़्यादा है या पुरुष बाहर से ज़्यादा आ गए हैं। तीसरा ऑप्शन है कि जो महिलाएं हैं उनकी जो बर्थ रेट है वो लो है। और फोर्थ ऑप्शन था हमारा कि वहाँ की जो महिलाएं हैं वो ज़्यादा प्रवास कर गई हैं, यानी कि माइग्रेट कर गई हैं दूसरे देशों में। तो इसका क्या आंसर सोची थी आपने? इसका आंसर है फोर्थ, वहाँ की जो महिलाएं हैं वो अपने एरिया को छोड़ कर दूसरे देशों में बस गई हैं। तो ये रीज़न है वहाँ पे पॉपुलेशन के कम होने का। अगर आपको ज्योग्राफी के हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ चाहिए तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपको सिंपली इस पर 12th ज्योग्राफी नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। आपको नोट्स बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस पर मिल जाएंगे। अगर आप अदर सब्जेक्ट्स के भी चाहते हैं तो आपको 12th लिख के आगे वो सब्जेक्ट मेंशन करना है। जैसे आपको हिस्ट्री की चाहिए तो 12th हिस्ट्री नोट्स, पॉलिटिकल की चाहिए तो 12 पॉलिटिकल नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। एंड अदर डिटेल्स यू विल गेट ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू।